शायद यह मध्यम आयु का व्यक्ति अधिक पैसे बचाने के लिए अपनी कार में रहता है और साधारण सफाई करके अपनी नौकरी पर जाता है। इस व्यक्ति का नाम लेविन है और वह निर्माण स्थल पर छोटे फोरमैन हैं, जिनका काम टीम के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वह निर्माण कंपनी के मालिक के परिवार से अच्छे संबंध रखते हैं। पूरा परिवार उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है और उनके साथ मजाक करता है। इस समय लेविन ने खिड़की से देखा कि एक काले रंग की डॉज इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक साइड पर आ रही है और उसमें से कुछ डरावने आदमी उतरे। अनुभवी लेविन ने तुरंत समझ लिया कि ये लोग अच्छे इरादे से नहीं आए हैं। उसने मालिक को परेशान नहीं किया और खुद ही जाकर देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि उसकी टीम के छोटे भाई को ये लोग परेशान कर रहे थे। लेविन एक बाल्टी लोहे की कीलें लेकर उनकी ओर बढ़ गया। कोई बात नहीं, उसे काम पर लौटना चाहिए, ये तुम्हारा काम नहीं। व्यवसायी लेविन ने अच्छे इरादों से समझाया, लेकिन सामने वाले ने उन्हें कोसा। किसी ने उनसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए उन्होंने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। दो लोग बिल्कुल भी उसके सामने टिक नहीं पाए। इसी समय और भी गंजे पहलवान आ गए। लेविन ने चूने की थैली उठाई और फेंक दी। मौके का फायदा उठाकर उसने औजार के डिब्बे से अपनी रेमिंगटन 870 टेप माइनस चौड़ी शॉटगन निकाल ली। उसने एक गंजे आदमी को पकड़कर उसकी पीठ पर बंदूक तान दी। प्रमुख सरगना ने देखा कि यह व्यक्ति झगड़ालू है, इसलिए वह अपने आदमियों के साथ मजबूरन निर्माण स्थल छोड़ गया। समस्या हल करने के बाद लेविन को लगा कि यह सब केवल उसके छोटे भाई ने देखा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मालिक की चतुर बेटी जेन्नी ने सब देख लिया था। वह अक्सर लेविन को खाना भेजती थी और उसने वादा किया कि वह किसी को नहीं बताएगी कि उसकी मार्शल आर्ट कितनी अच्छी है। लेविन ने तब जाकर चैन की सांस ली। काम के अलावा लेविन को हर हफ्ते एक बार अपने ससुराल जाकर अपनी बेटी को खाने के लिए ले जाना पड़ता था, और जब भी वह जाता उसका मन अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके ससुर हमेशा शिकायत करते और उसे उसकी बेटी की सुरक्षा न करने और नातिन की परवरिश के लिए पैसे न कमा पाने के लिए कोसते। लेविन चुपचाप गालियां सहता, क्योंकि वह अपनी बेटी से मिलने का एकमात्र मौका नहीं गंवाना चाहता था। जब वह अपनी बेटी के साथ सप्ताहांत बिता रहा था, तब एक और परिवार की बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो गई। दरअसल लेविन के बॉस की बेटी जेनी अपनी पढ़ाई खत्म होने का जश्न मना रही थी। कुछ सहेलियां डांस हॉल में रात भर मस्ती करने गईं। जब कुछ खूबसूरत लड़कियां मजे में खेल रही थीं, उन्हें पता नहीं था कि एक जोड़ा चोरी छिपे उनकी तस्वीरें ले रहा था। उनके ग्राहक को सबसे सुंदर जेन पसंद आ गई। इस तरह युवा लड़कियों के अपहरण की बुरी योजना शुरू होने जा रही थी। जेन और कुछ लड़कियां थककर बार में आ गईं। बारटेंडर ने उन्हें टेबल दी और चुपचाप उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। जैसे ही जेन वॉशरूम गई, बाहर खड़े पुरुष और महिला को संदेश भेजा। जेन जैसे ही बाहर आई, एक आदमी अचानक आया और उसके मुंह नाक को दवा लगे कपड़े से ढक दिया, फिर उसे गाड़ी में बांधकर ले गए। सोमवार को लेविन हमेशा की तरह काम पर आया और देखा कि 2 पुलिस वाले ऑफिस से निकले हैं। वह स्थिति समझने अंदर गया और वहाँ चिंतित मालिक और उनकी पत्नी को देखा। उसे पता चला कि जेनी वीकेंड में गायब हो गई थी और 2 दिन से कोई खबर नहीं थी। मालिक को पता था कि ब्रिटेन की पुलिस लापता लोगों के मामलों की आमतौर पर परवाह नहीं करती। उनकी बेटी की स्थिति गंभीर हो सकती है। इस समय मालिक ने लेविन से उनकी बेटी को ढूंढने में मदद करने का अनुरोध किया। दरअसल मालिक को पता था कि लेविन एक रिटायर्ड रॉयल मरीन कमांडो है और वह पहले से ही जानते थे कि लेविन में बहुत सी क्षमताएं हैं, लेकिन लेविन ने असमंजस में मना कर दिया, क्योंकि वह अब मारधाड़ करने वाला सैनिक नहीं रहा। अब वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। जब लेविन ने मना किया तो मालिक और उनकी पत्नी ने तुरंत एक बड़ा बैग निकाला, जिसमें मोटी मोटी नोटों की गड्डियां थीं। लेविन से मदद मांगने पर वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह यह पैसा लेना नहीं चाहता था। दिल टूटे माता पिता को मना करना लेविन के लिए कठिन था, खासकर जब वे उसके दोस्त थे। उदास मन से वह गाड़ी चलाकर बाहर गया, लेकिन जैसे ही वह उतरा, एक तीर उसके सिर के पास से गुजरा। यहाँ उसका पुराना युद्ध साथी गन अंकल रहता था, जो युद्ध में अपनी आंखें खो चुका था। उदास मन से लेविन ने गन अंकल को यह बात बताई। वह वास्तव में जेनी की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, क्योंकि उसने उसे सुरक्षित रखने का वादा किया था। उसे डर है कि वह अपनी और बेटी की शांतिपूर्ण जीवन शैली में खलल डालेगा। गण अंकल समझते हैं कि उनके पुराने दोस्त ने पहले ही मन बना लिया है। वह यहाँ सिर्फ अपने निर्णय को और मजबूत करने आया है। आखिरकार दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना भी एक कीमत के साथ आता है। लेविन जेन्नी के घर पहुंचा, जहां उसने फिर से उस टूटे हुए पिता को देखा। उसके लिए उसकी पत्नी अवसाद से पीड़ित थी और उसकी मृत्यु के बाद इन दयालु दंपति ने उसे शरण दी और काम दिया। शायद अब उसके कर्ज चुकाने का समय आ गया था। लेविन ने कार्रवाई शुरू की। एक अनुभवी विशेष बल के सैनिक के लिए पहला कदम हमेशा उपयोगी जानकारी का पता लगाना और इकट्ठा करना होता है। उसने उस रात के बार का पता लगाया जब जेनी लापता हुई थी और बारटेंडर पर नजर रखी, क्योंकि उसने देखा कि वह चुपके से ड्रग्स बेच रहा था। यूरोप में ड्रग्स और मानव तस्करी जुड़े होते हैं, इसलिए वह बार के पीछे के बाथरूम में गया और अंधेरी नम गली में एक मोती पाया। लगता है कि जेनी को यहीं से ले जाया गया था। देर रात जब बार बंद हुआ तो लेविन ने चुपचाप बारटेंडर का पीछा किया और उसके घर पहुंच गया। धुआं उड़ाते बारटेंडर ने देखा कि कोई अंदर आ गया है। जैसे ही उसने बंदूक उठाने की कोशिश की, उसने देखा कि लेविन के पास मैगपुल हैंडगार्ड और शॉर्ट बैरल वाली रेमिंगटन 870 शॉटगन है। वह एक पल के लिए डर गया। लेविन ने सीधे जेनी की तस्वीर दिखाकर पूछा कि लड़की कहाँ है। बारटेंडर ने पागल बनने का नाटक किया और कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जब लेविन ने देखा कि वह जिद्दी है, तो उसने अफगानिस्तान में इस्तेमाल की गई पूछताछ की तकनीक अपनाई। उसने बारटेंडर के चेहरे पर तौलिया डाल दिया।
फिर ठंडा पानी डालते ही मस्तिष्क में डूबने की पीड़ा होती है, लेकिन बारटेंडर चुप रहता है क्योंकि उसे पता है कि कुछ कहा तो उसके लोग उसे खत्म कर सकते हैं। तभी बाहर के लिविंग रूम से आवाजें आने लगी। लगता है कि बारटेंडर के साथी आ गए हैं। बारटेंडर ने मौका देखकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। बाहर के साथी तुरंत सतर्क हो गए और उजी निकाल ली। लेविन ने बारटेंडर से दरवाजा खोलने को कहा और दो गुंडे बिना कुछ कहे हमला करने लगे। भला छोटा उजी रेमिंगटन 870 का मुकाबला कैसे कर सकता है? लेविन ने एक एक करके गोली मारी और दोनों लोग उछलकर बाहर गिर गए। उसने छोटे गुंडे की शर्ट खींचकर उसके सीने का टैटू देखा और समझ गया कि वे लोग रूसी ब्रदरहुड के सदस्य हैं। लेविन ने एक गाली दी क्योंकि उसे पता था कि यह मामला इतना आसान नहीं है। ब्रदरहुड का पूरा नाम सोनसाइवो ब्रदरहुड है, जो रूसी माफिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर आपराधिक संगठन है। लेविन ने ड्रग डीलिंग के पैसे ले लिए और इसे घर में डकैती का रूप देकर वहाँ से जल्दी से निकल गया। लेकिन वह बहुत दूर नहीं गया, बल्कि वह दूर से घर पर नजर रखता रहा, यह देखने के लिए कि बाद में कौन आएगा। सच में सूट पहने, सुनहरे किनारे वाले चश्मे वाला बड़ा आदमी दो छोटे गुर्गों के साथ वहाँ पहुंचा। बड़े साहब ने कमरे की हालत देखी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग मरे हैं या नहीं। उनकी चिंता थी कि ड्रग्स की अवैध कमाई गायब हो गई है, जिससे वह इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपने एक छोटे साथी को थप्पड़ मार दिया। बाहर से देख रहे लेविन ने देखा कि थोड़ी देर बाद एक वैन आई और कुछ सफाई कर्मी महिलाएं कमरे में दाखिल हुई। वे माफिया के लिए युद्ध के मैदान की सफाई करने वाले क्लीनर हैं और अक्सर यह काम करते हैं। ये नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई मरा है। बड़े साहब को कार में जाते देख लेविन चुपचाप पीछा करने लगा। बड़े साहब शानदार विला में रहते थे और लेविन ने मौके का फायदा उठाकर जब घर में कोई नहीं था अंदर घुस गया। उसने बड़े आदमी को पूल के पास बांधा। जब बड़े आदमी जागे तो उन्हें लगा लेविन नौसिखिया चोर है। उसने लेविन को चेताया कि जो भी भाईचारे के लोगों को मारेगा उसे 3 पीढ़ियों तक उनका पीछा किया जाएगा। उसे समझ नहीं आया कि लेविन में उनसे लड़ने की हिम्मत कैसे आई, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि लेविन सीधे पैसे पूल में फेंक देगा। उसे पैसे नहीं चाहिए थे, बस लापता लड़की चाहिए थी। बड़े आदमी ने लड़की की तस्वीर देखी, पर उसे नहीं पता था वह कौन है। जब उसने लड़की के लापता होने वाले बार का नाम सुना तो उसे समझ आ गया कि किसने किया है, लेकिन वह लेविन को नहीं बता सकता था। गुस्से में उसने लेविन पर रूसी में गालियां दी। लेविन ने देखा कि उससे कोई जानकारी नहीं मिलेगी तो उसने रस्सी काट दी। ऐसे व्यक्ति के लिए दया की जरूरत नहीं थी। वह व्यक्ति मर गया, लेकिन लेविन ने कुछ सुराग नहीं खोया। उसने अपने फोन में उस व्यक्ति की रूसी भाषा की बात रिकॉर्ड कर ली थी, जिससे उसे पता चला कि जेन को किडनैप करने वाला दिमी नाम का व्यक्ति है। दिमी के बारे में जानकारी पाने के लिए लेविन ने अपने संबंधों का उपयोग किया और अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले अपने पुराने साथी को फोन किया। डिमी की जानकारी मिल गई। दरअसल डिमी सबसे युवा नेता है जो खासकर मादक पदार्थों और मानव व्यापार में लिप्त है। लेविन ने पता लगाया कि उसका एक बार है जो मादक पदार्थों का अड्डा है। उसी रात लेविन बार पहुंचा। नए चेहरे के रूप में वह अलग दिख रहा था और जल्द ही एक गुंडा उसके पास आकर बैठ गया। लेविन को अंडरवर्ल्ड के नियम पता थे। उसने नोटों की गड्डी मेज पर रख दी ताकि उसे अंदर जाने का रास्ता मिल सके। इसके बाद गुंडे ने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि बार के मुख्य क्षेत्र में ले गया। एक काले रंग का बड़ा आदमी बीच में बैठा था। लगता था वही बार का जिम्मेदार है। लेविन को जेनी को ढूंढने के लिए दुश्मनों के अंदर घुसना था, इसलिए उसने खुद को ऐसा दिखाया जो सफेद पाउडर बेचने के लिए सहयोग करना चाहता है। लेकिन काले भाई को यकीन नहीं हुआ कि कोई अचानक आकर सहयोग करना चाहता है। और लेविन का हुलिया कुछ ऐसा था कि वो पुलिस जैसा लग रहा था, इसलिए छोटे गुंडों को इस अजनबी की परीक्षा लेने के लिए कहा गया। लेविन बिना किसी डर के उन गुंडों से भिड़ गया, जबकि काले भाई साहब तमाशा देखते रहे। उन्हें अपने छोटे गुंडों की पिटाई की कोई परवाह नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि लेविन गंभीर चोट पहुंचाने वाला है, तब जाकर उन्होंने लड़ाई रुकवाई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि लेविन पुलिस वाला नहीं बल्कि एक रिटायर्ड सैनिक है, जिससे काले भाई साहब की थोड़ी चिंता कम हो गई। लेविन ने पहले से तैयारी कर ली थी और अवैध दवा व्यापार की कीमतों की पूरी जानकारी थी। काला भाई कितना भी परखता, कोई कमी नहीं मिली, इसलिए उसने लेविन के साथ गुप्त सौदा करने पर सहमति दे दी। योजना के अनुसार अगले दिन सुबह लेविन और उसके 2 साथी नाश्ते की दुकान में मिले। लेविन ने जैसा कहा था व्यापार के लिए नकद लाई थी, लेकिन सामने वाले ने पैसे लेकर सामान नहीं दिया, बल्कि एक मोबाइल फोन थमा दिया। लेविन तुरंत खड़ा हुआ और शरबत की बोतल उठाकर उनके नाश्ते पर डाल दी। उन्हें चेतावनी दी कि कोई चालाकी न करे, जिससे सामने वाला चुप हो गया। यह रवैया अंडरवर्ल्ड से भी अधिक था। लेविन गाड़ी चलाते हुए लौट रहा था। उसके नए मोबाइल पर एक कॉल आया, जिसमें काले भाई ने बताया कि माल कहाँ है, और वह चुपचाप उसकी कार की सीट के नीचे रख दिया गया था। लगता है सामने वाले ने लेविन की पूरी जांच कर ली है। लेविन ने अपने हाथ में रखी डरावनी नीली गोलियों की थैली को देखा और बिना सोचे सीधे नदी में फेंक दिया। अब तक लेविन धीरे धीरे भाईचारे के केंद्र के करीब पहुंच रहा है, लेकिन उसने अभी तक डिमी को नहीं देखा है। अब समय कम है और हर गुजरते दिन के साथ जेन को वापस लाने की कठिनाई बढ़ जाएगी। लेविन सोच रहा था कि डिमी से कैसे मिले, तभी सामने वाले ने खुद मिलने का मौका दिया। फोन आया, शायद क्योंकि उसने पैसे जल्दी दिए और मोलभाव नहीं किया। उसने लेविन को कल दीर्घकालिक सहयोग की बात करने के लिए बुलाया और कहा कि वह सूट पहनकर आए, क्योंकि एक बड़े व्यक्ति से मिलना है। लेविन, जो हमेशा साइट पर काम करता है, के पास सूट कहां से आएगा? कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसे सुबह जल्दी सूट की दुकान पर जाकर खरीदना पड़ा। सूट पहनकर जैसे वह कोई बड़ा व्यक्ति हो, लेविन खड़ी सुरक्षा वाले ब्रदरहुड के विभाग में पहुंचा। कई स्तर की तलाशी के बाद उसने काले भाई के मुखिया से मुलाकात की, जो लंबे बालों वाला था। ये व्यक्ति शुरुआत में कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप लेविन को देखता और उसकी हर हरकत का अवलोकन करता रहा। आखिरकार उसने बात शुरू की और अपना परिचय दिया। लेविन ने खुद को शांत किया।
उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी लक्ष्य से मिलेगा। डिमी बहुत सतर्क था। उसने बातचीत से पहले लेविन का ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन चेक करवाया। लेविन का बैकग्राउंड साफ पाकर उसने मुस्कुराया और नए सहयोगी से हाथ मिलाया। फिर लेविन को एक ब्रीफकेस दिया। लगता है लेविन ने उसकी स्वीकृति पा ली है। लेविन ने बाथरूम में जाकर ब्रीफकेस खोला। उसमें नीली गोलियों से भरा हुआ था, लेकिन लेविन ने सारी गोलियां टॉयलेट में बहा दी। यह चीज उसके लिए पैसे कमाने का साधन नहीं थी, बल्कि नुकसान पहुंचाने वाली थी। हालांकि वह डिमी के करीब पहुंच चुका था, लेकिन जेन के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं थी। इसलिए लेविन ने अपना ध्यान जेन की दोस्त द्वारा पोस्ट की गई सोशल मीडिया तस्वीरों पर केंद्रित किया। उसने देखा कि उस रात जब लड़कियां मस्ती कर रही थीं, तो एक आदमी हमेशा उन्हें घूर रहा था। इसके अलावा लेविन ने बारटेंडर के मोबाइल पर उस आदमी की बातचीत देखी और नक्शे पर दिखा कि वह आदमी डिमी के अधीनस्थ बार में है। लगता है लेविन को दिशा मिल गई, इसलिए वह रात में बार के बाहर गाड़ी लेकर आया। इस बार वह सीधे बार में नहीं गया, बल्कि कार में छिपकर बार की स्थिति देखता रहा। उम्मीद थी कि वह तस्वीर में दिख रहे आदमी को देख सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सारी गतिविधियां बार की महिला ने मॉनिटर से देख ली और पहले से लेविन से मिल चुकी महिला को यकीन हो गया कि इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत लोगों को भेजकर लेविन को पकड़ने को कहा। लेविन ने देखा कि अचानक कुछ गाड़ियां आ गईं और समझ गया कि वह पकड़ा गया है। उसने तुरंत कार छोड़ दी और जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर तेजी से भाग गया। उसने देखा कि उसके लोग मूर्ख हैं जैसे सुअर। मॉनिटर के सामने बैठी महिला गुस्से में चिल्लाने लगी। कई गाड़ियां लेविन के पीछे दौड़ रही थीं और गुंडे पीछा करते हुए गोलियां चला रहे थे। जब गाड़ी से निशाना नहीं लगा तो गुंडे नीचे उतरकर गोली चलाने लगे। इस बार एक गोली लेविन की मोटरसाइकिल को लगी। लेविन गिर पड़ा और फिसलता हुआ सामने आ रही पुलिस की गाड़ी से टकरा गया। घायल लेविन मुश्किल से गाड़ी के बोनट से उतरा और देखा कि गाड़ी में बैठी महिला पुलिस अधिकारी उसके पास आकर स्थिति के बारे में पूछ रही है। लेविन को लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि रंगीन कोट पहने दो गैंग के भाई भी वहां आ गए और महिला पुलिस अधिकारी से बात करने लगे। तभी लेविन को समझ आया कि सामने खड़ी पुलिस पहले से भाईचारे द्वारा खरीदी गई है। लेविन को भाईचारे की गाड़ी में ले जाया गया। होश में आने पर उसने देखा कि सामने बैठे दो लोग वही हैं जो उसके द्वारा डुबोए गए बड़े आदमी के पास रंगीन कपड़े पहनकर रहते थे। दोनों भाई बदला लेने के लिए लेविन को बांधकर नदी में फेंकने का सोचते हैं, लेकिन विशेष बल का सैनिक होने के नाते लेविन चुपचाप कैसे बैठ सकता था। उसने मौका देखकर अचानक हमला कर दिया। तीनों डिक्की में जोरदार लड़ रहे थे। बंधे हाथों के बावजूद लेविन हिलती गाड़ी में पूरी ताकत से विरोध कर रहा था। उनमें से एक ने पिस्तौल निकाली और जब कुछ लोग उसे छीनने की कोशिश कर रहे थे तो पिस्तौल गलती से ड्राइवर को लग जाती है। ट्रक नियंत्रण खो बैठता है और पलट जाता है, जिससे अंदर बैठे लोग अस्थिर होकर गिर पड़ते हैं और कार से चिंगारियां निकलने लगती हैं। दो लोगों के संग घातक संघर्ष में उसने फुर्ती से पड़ी पिस्तौल उठाई और लड़ाई खत्म कर दी। हिलते डुलते ट्रक को देखते हुए लेविन ने एक जोरदार किक मारी, जिससे गाड़ी झील में डूब गई। काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी रंगीन भाइयों के शवगृह में आया। वह भाईचारे का बुजुर्ग था और वहां के दो शव उसके बेटे थे। गुस्से में उसने तुरंत भाईचारे की आपात बैठक बुलाई और कई बुजुर्ग हाल की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। कुछ दिनों में कई मौतों से बुजुर्ग को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने दो बेहतरीन हथियारों को काले कपड़ों वाले बुजुर्ग के साथ काम करने के लिए बुलाया। मामला इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष की शुरुआत होने वाली थी। काले कपड़ों वाला बुजुर्ग अपने लोगों के संग डिमी के इलाके में पहुंचा। उसके साथ आए हत्यारे ने AK-74 ऑटोमेटिक राइफल उठाई और डांस हॉल की छत पर गोलियां चला दी, जिससे मेहमान डरकर भागने लगे। डरे और घबराए डिमी को गंजे हत्यारे ने जोरदार मुक्का मारा। उसे कुछ समझ नहीं आया जब तक लेविन की तस्वीर सामने नहीं आई। तभी उसे पता चला कि उसके व्यापारिक साथी असल में दुश्मन हैं। इसमें उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि भाईचारे का संगठन बिखरा हुआ था। सब अपने हिसाब से काम करते थे और जानकारी पूरी तरह साझा नहीं होती थी। लेकिन अब जब काले कपड़े वाला बुजुर्ग अपने बेटों का बदला लेने आया है, डिमी को याद आया कि उसके पास एक अहम सुराग है और वह है लेविन का ड्राइविंग लाइसेंस। फिर हैकर की मदद से लेविन की सारी जानकारी निकाल ली गई, जिसमें उसकी बेटी और ससुर की जानकारी भी शामिल थी। फिर इन माफिया ने वही किया जो वे सबसे अच्छे से करते हैं। लेविन गाड़ी चला रहा था जब उसे बेटी के स्कूल से फोन आया कि आज कोई उसे लेने नहीं आया। लेविन खुद स्कूल जाकर अपनी बेटी को ले आया और फिर अपने ससुर के घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि आलीशान हवेली में आग लगी थी। स्थिति की गंभीरता का एहसास होते ही वह तुरंत लोगों को बचाने के लिए अंदर भागा। उसने फर्श पर अपने ससुर को अचेत पाया और उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर आग से बाहर निकाला। यही वजह थी कि लेविन शुरुआत में अपने बॉस की बेटी को बचाने के लिए तैयार नहीं था। न्याय की रक्षा करना गलत नहीं, पर इसकी कीमत चुकाने का साहस चाहिए, जो हर कोई नहीं कर सकता। अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए लेविन ने उसे उपनगर में गन अंकल के घर भेजा, जो उसकी नजर में सबसे सुरक्षित था। गन अंकल जानते थे कि उनके दोस्त को जल्द ही बड़ी लड़ाई का सामना करना होगा और उन्होंने मदद करने की सोची। उनके छोटे लकड़ी के घर में एक छोटा हथियार भंडार था, जिसमें कई शक्तिशाली बंदूकें थीं। लेकिन गन अंकल ने लेविन को सिर्फ एक बंदूक की सिफारिश की, जिसे उन्होंने M14 राइफल कहा। यह बंदूक थर्मल इमेजिंग दृष्टि, रेगिस्तानी रंग की छलावरण पेंट और साइलेंसर से लैस है और यह दूर और पास की लड़ाई के लिए आदर्श है। रवाना होने से पहले लेख ने अपनी पुरानी सैन्य वर्दी पर लगे ध्वज के बैज को बेटी को दिया। इस आदमी ने अपनी प्यारी बेटी को कसकर गले लगाया। अब वह दूसरों की बेटी को बचाने जा रहा था। दूसरी ओर जेनी को पहले अगवा करने वाले गैंग के लोग कार में ले जा रहे थे। उसे मुख्यालय ले जाया जा रहा था ताकि मेहमान उसका मनोरंजन कर सकें।
गैंग की महिला जेनी का मजाक उड़ाने वाली थी, लेकिन अचानक जेनी ने पलटवार कर दिया और सामने की सीट पर जोर से लात मारी। गाड़ी पेड़ से टकराई और आगे बैठे वॉन को एयरबैग ने बाहर फेंक दिया। इस मौके का फायदा उठाकर जेनी ने तुरंत दरवाजा खोला और भाग निकली। कमजोर दिखने वाली लड़की की शारीरिक क्षमता देखकर हैरानी हुई। वह दौड़ती रही और पीछा कर रहे दोनों लोगों को पीछे छोड़ दिया। जेनी सड़क पर पहुंची और सोच रही थी कि अब कहां जाए, तभी एक गाड़ी। इधर आओ, उसने जोर से कहा, जिससे पुलिस की गाड़ी रुक गई। कार से एक चिंतित महिला पुलिसकर्मी उतरी और हालचाल पूछा तो उसने राहत की सांस ली। महिला पुलिस ने उसे घर छोड़ने का वादा किया था, लेकिन गाड़ी एक हवेली पर रुकी जहां कई बंदूकधारी पहरेदारी कर रहे थे। खिड़की के बाहर बांध देखकर जेन को समझ आया कि उसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी ने गैंगस्टर के मुख्यालय पहुंचा दिया था। तो माफ कीजिए। और इस समय लेविन चुपचाप डिमी के स्थित डांस हॉल में आ गया था। वह फिर से उस समय के योद्धा बनकर दुश्मनों को मारने और चोरों को पकड़ने वाला था। उसने एक छुरी से आसानी से 3 दुश्मनों को खत्म कर दिया। फिर एक साइलेंसर लगी अपोलो 11 पिस्तौल निकालकर 5 से दुश्मन को मार दिया। सभी दुश्मनों को खत्म करने के बाद लेविन डिमी के सामने खड़ा था। यह उनकी दूसरी मुलाकात थी। डिमी ने अपनी महिला को बंधक बना लिया था ताकि लेविन उसे नुकसान न पहुंचा सके, परंतु यह नहीं सोचा था कि सामने वाले ने एक ही गोली में उसकी बंदूक पकड़े हाथ की हथेली को छेद दिया। जब तक लेविन ने जेनी की तस्वीर नहीं दिखाई, तब तक डिमी को यह नहीं पता था कि यह आदमी इतनी सारी चीजें इस लड़की के लिए कर रहा है, और वास्तव में जेनी को उसके आदमियों ने ही अगवा किया था ताकि उसे 2 मिलियन की ऊंची कीमत पर ग्राहकों को बेचकर आनंद लिया जा सके। लेविन के दबाव में डिमी उसे लेकर मुख्यालय के स्थान पर पहुंचा। लेविन ने डिमी को कार से उतारा और इस अपराधी के साथ अंतिम बातचीत की। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? आपकी कोई बेटी है? नहीं है तो आप शायद नहीं समझ पाएंगे। लेविन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली और M14 बंदूक ले ली। वह बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार था। उसने पहले अपोलो 11 साइलेंसर पिस्तौल से पेड़ पर छिपे गार्ड को खत्म किया, फिर गश्ती गार्ड के अंतराल का हिसाब लगाकर मुख्य द्वार के पास पहुंचा, छिपकर इंतजार किया और अचानक हमला कर दिया। उसी समय जेन को गंदे बाथरूम में ले जाया गया, उसे लटका दिया गया और एक तेल से सना अमीर व्यक्ति उसका मालिक था। जैसे ही वह व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी करने की तैयारी में था, गलियारे के मोड़ पर खड़े लेविन ने एक M67 ग्रेनेड फेंका। हत्या शुरू हो गई। लेविन ने M14 बंदूक से पास से निशाना लगाकर 2 गोलियों में दुश्मन को मार गिराया बिना झिझक। और इस समय बड़ी दाढ़ी वाला व्यक्ति कई मोटरसाइकिलों के साथ खबर सुनकर आया। उसने अपने सबसे अच्छे राइडर को खिड़की तोड़कर अंदर आने को कहा। लेविन दुश्मनों को मारते हुए मोटरसाइकिल सवार के साथ घूम रहा था। जैसे ही उसने देखा कि सामने वाला आ रहा है, लेविन ने पास से 2 गोली चलाकर उसे रोक दिया। उसके हाथ में M14 सच में स्थिर है। वह मैगजीन बदलने ही वाला था कि एक पुराने काउबॉय ने चाकू से हमला किया। लेविन के हाथ में M14 तुरंत नजदीकी हथियार बन गया, जिसने उसे दुश्मन के हथियार से बचाया। जैसे ही उसने काउबॉय को खत्म किया, एक और व्यक्ति छोटी डबल बैरल शॉटगन लेकर उसकी ओर दौड़ा। उसने और काले भाई के बीच लड़ाई शुरू हुई, लेकिन काले भाई भी फौजी पृष्ठभूमि से थे और बहुत ताकतवर थे। उन्होंने लेविन को बाहर फेंक दिया। लेविन ने टूटे ब्लेड से काले भाई का सामना किया, लेकिन हार गया। इसे हल करें। बड़े भाई लेविन ने पहले दुश्मन की आंखों पर पट्टी बांधी और M14 में नया मैगजीन डालने के बाद लेविन ने जेनी को खोजना जारी रखा। अचानक उसने जेनी की आवाज सुनी। उसने लात मारकर दरवाजा खोला और देखा कि एक चिकना अमीर आदमी सामने खड़ा है। आओ। अमीर आदमी को गोली लगते देख डर से कांपते मॉब ने दरवाजे की ओर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां खत्म होने तक लेविन तेजी से अंदर आया। उसने लड़की का अपहरण करने वाले को जोर से टाइल्स पर पटका, फिर उसे दर्दनाक चोट दी। लेविन ने एक कोहनी मारकर उसे नर्क भेजा। दूसरी महिला भी बच नहीं पाई। भागने की कोशिश में जेनी ने उसे लात मारकर गिरा दिया। जेन ने अपने पैरों से सामने वाले के गले को कस लिया। अपनी पूरी ताकत और पिछले दिनों की नाराजगी मिलाकर कमर को जोर से मरोड़ा और महिला की गर्दन तोड़ दी। लेविन ने जेन को बचाया और उसे ले जाने की तैयारी की। मामला खत्म नहीं हुआ था। भाईचारे के 2 हत्यारे भी वहां पहुंचे। वे भारी हथियार लेकर घर में दाखिल हुए। 2 काले पुलिस वाले भी सूचना पाकर पहुंचे, लेकिन हत्यारों को नहीं पता था कि बाहर के पुलिस वाले उनके साथी हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पुलिस कार पर गोलियां बरसाने लगे। महिला काले पुलिस वाले की चीख के बीच पुलिस कार आग के गोले में बदल गई। तभी गंजा हत्यारा लेविन की छवि देखता है और अपने साथी के साथ लेविन की दिशा में गोलियां चलाने लगता है। उन्हें लगता था जैसे उन्हें लंबे समय तक एक जगह से गोली चलाना पसंद है, चाहे वे लक्ष्य पर लगे या नहीं। इस भारी फायरिंग में लेविन सिर नहीं उठा सका, इसलिए उसने अपनी छाती के मोबाइल कवर को खोला और M14 की नोक बाहर निकाली। ब्लूटूथ थर्मल इमेजिंग स्कोप से मोबाइल पर दुश्मन को निशाना बनाया और ट्रिगर दबाया। साथी के मारे जाने पर गंजा आदमी छिप गया, लेकिन लेविन ने उसे एक उपहार भेजा।
आखिरकार सभी दुश्मनों का सफाया हो गया। लेविन ने M14 मेज पर रख दी और दुश्मनों को मारने वाले साथी से विदा ली। यह उनके सैनिक होने की विदाई रस्म थी। जेन्नी ने भी इस पापी घर की ओर 2 उंगलियां दिखाईं। यह उसका विदाई समारोह था। काले कपड़े पहने बुजुर्ग आंगन में खड़े थे, देख रहे थे कि दुश्मन मोटरसाइकिल पर चला गया। उसने भाईचारे के प्रमुख को फोन किया और कहा कि और शक्तिशाली लोग भेजें। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि प्रमुख ने सोचा कि मामला खत्म हो चुका है। लेविन ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और इसे यहीं समाप्त करना चाहिए। यदि बुजुर्ग अब भी जिद करते हैं तो भाईचारा उन्हें खत्म नहीं करेगा, क्योंकि गिरोह के हित सबसे ऊपर हैं। काले कपड़ों में बुजुर्ग ने चुपचाप फोन काटा और दर्द भरी चीख निकाली। लेविन ने जेनी को घर छोड़ा। थकी जेनी ने परिवार को गले लगकर रोते देखा। सब सही लग रहा था, उसने एक परिवार बचा लिया। लेविन चुपचाप घर से बाहर निकल गया, क्योंकि उसके अपने परिवार वाले उसका इंतजार कर रहे थे। हम हमेशा पर्दे पर न्याय के लिए खड़े होने वाले नायकों को देखना पसंद करते हैं, उन्हें बुराई का दंड देते और कमजोरों की मदद करते देखना। ये कहानियां हमारे दिलों में जोश भरती हैं, लेकिन असल दुनिया में पाप और पीड़ा खत्म नहीं होते। झूठ, अत्याचार और अन्याय छुपकर पनपते रहते हैं, लेकिन मानव हृदय में हमेशा एक अमर आशा जलती रहती है, न्याय की प्रतीक्षा में जो निर्णय के शिखर पर लटका रहता है, दर्द और दुर्भावना के खत्म होने की लालसा में, और यह उम्मीद करते हुए कि हर जीवन शांति और सद्भाव में स्नान कर सके। भले ही यह आदर्श चित्र हो, हम फिर भी विश्वास और इंतजार के लिए तैयार हैं।